नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए डिज़ाइन का लॉन्ग पट्टी मंगलसूत्र बनाने वाले हैं, जिसे बनाना एकदम आसान है। आप घर पे एकदम आसानी से बना लेंगी। उसको बनाने के लिए मैंने ये बिग पेंडेंट लिया है, 2 कुंडे का पेंडेंट है। 2 सुई लिया है मैंने 11 नंबर की, जिसे मंगलसूत्र गूँथने वाली सुई भी बोल सकते हैं। काले क्रिस्टल वाले मोती लिए हैं 5 नंबर साइज़ के। दूसरे काले क्रिस्टल मोती 2 नंबर साइज़ के लिए हैं। प्लेन पीले मोती 1 नंबर साइज़ के, और 1 ग्राम में जो 20 आते हैं ना, वो गोल्ड के मोती लिए हैं। और ये सुई मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये बहुत ही बारीक सुई होता है। ये नायलॉन का धागा लिया है काले कलर का। स्क्रू, कैंची, इंच टेप और लाइटर लिया है। तो सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप के लेंगे। मैं धागा माप के ही लेती हूँ ताकि धागा कम ना पड़े और आपको बताने में भी आसानी रहे कि हमें कितना धागा लगने वाला है। पट्टी वाला मंगलसूत्र बनाने में थोड़ा ज़्यादा धागा लगता है, तो मैंने 1 मीटर तक माप लिया और फिर उसी की सहायता से उस धागे को, मपे हुए धागे की सहायता से 1 मीटर और ले लेंगे और रील में से कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने 2 मीटर का एक लंबा धागा लिया है और इसे दोहरा फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमें एक और 2 मीटर का धागा लेना है। इस तरह से 2 धागे लेने हैं। एक साइड का मैंने पहले ही बना के तैयार कर लिया है। अब दूसरे साइड का बना के आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से जहाँ से बीचों बीच फोल्ड किया हुआ भाग आ रहा है ना, उसको हम कुंडे में, मंगलसूत्र के पेंडेंट के कुंडे में फंदे की तरह से फंसाएंगे, कुछ इस तरीके से, जिस तरह से मैं फंसा रही हूँ। धागे को खींच के अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है ताकि ये धागा ढीला ना हो, इधर उधर सरके नहीं। और 2-2 धागे एक साथ कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 लड़ी बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरे साइड की बनी हुई डोरी को एक जगह पे दबा दे रही हूँ, और गोल्ड के मोती पे हमें नहीं दबाना है, नहीं तो गोल्ड का मोती चिपट जाएगा। मंगलसूत्र एक जगह फिक्स कर देने से या दबा देने से हमें मंगलसूत्र गूंथने में आसानी रहता है। अब हम यहाँ पे सुई में धागे को पिरोएंगे, तो 2 धागे एक सुई में और 2 धागे एक सुई में, इस तरह से 2 सुई लिए हैं मैंने। यहाँ पे मैंने पिरोते टाइम का वीडियो नहीं निकाला है, तो आप मेरे दूसरे वीडियो पे जाके देख सकती हैं। अगर आपको धागा कैसे पिरोना है ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे दूसरे वीडियो पे जाके देख सकती हैं। वहाँ पे मैंने धागे को पिरोना दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं दोनों सुइयों को एक साथ करके एक गोल्ड का मोती डाल ले रही हूँ। ये हमारे मोती गोल्ड के हैं, 1 ग्राम में जो 20 आते हैं वो वाले हैं मोती, और पेंडेंट भी गोल्ड का है। तो आप चाहे तो आर्टिफिशियल यूज करके भी बना सकती हैं यहाँ पे। तो मैंने दोनों सुइयों को एक साथ करके एक गोल्ड का मोती डाला, फिर दोनों सुइयों को अलग अलग करके दो काले क्रिस्टल वाले मोती डाले छोटे साइज़ के। फिर एक सुई में एक पीला, एक गोल्ड का मोती और एक पीला मोती डाल लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि जिसमें मोती डाला है ना, उसके धागे को चुटकियों की सहायता से नीचे दबा लेना है, और दूसरे साइड की सुई को उन मोतियों में से ऊपर से नीचे की तरफ पास कर लेना है। जिस तरीके से मैंने पास किया है ना, उसी तरीके से करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि सुई हमारे धागे को छेद के ना निकले, नहीं तो धागा फंस जाएगा। फिर यहाँ पे हमें दोनों सुइयों में 2-2 काले क्रिस्टल मोती डाल लेने हैं, और फिर एक सुई में एक पीला, एक गोल्ड, एक पीला मोती डाल के दूसरे साइड की सुई को उन मोतियों में से ऊपर से नीचे की तरफ पास कर लेना है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ज़्यादा दबाव भी नहीं देना है, नहीं तो ये गोल्ड के मोती ना जल्दी से दब जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ज़्यादा हाथ से दबाइए मत, हल्के हाथों से करिए, और धीरे धीरे इसको खींच खींच के अच्छे तरीके से बिठा लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 6 जगह पे ये गोल्ड के मोती डाल के डिज़ाइन बनाऊँगी, और शुरू में एक गोल्ड का मोती डाला है, और फिर यहाँ पे अब 6 जगह पे ये गोल्ड का मोती डाला है, और उसके बाद अब यहाँ पे काला क्रिस्टल वाला मोती डालूँगी बीच में। जहाँ गोल्ड के मोती डाले हैं ना, उसकी जगह पे यहाँ पे 5 जगह पे काला क्रिस्टल मोती डालूँगी, बड़े साइज़ का, जो 5 नंबर साइज़ का लिया है। लगभग 4 या 5 mm के आसपास है ये। तो ये मोती डालेंगे। हमें ये ध्यान रखना है ना, यहाँ पे बहुत ज़रूरी ये बात है, मैं बता दे रही हूँ कि जो हमारे गोल्ड के मोती हैं ना, उसी साइज़ के हमें काले क्रिस्टल वाले मोती लेने हैं। जो बीच में जो काले क्रिस्टल वाले मोती जो 5 जगह पे मैं डाल के बना रही हूँ ना, वो गोल्ड के मोती के साइज़ के ही लेने हैं, ताकि ये पट्टी एकदम एक साइज़ का बने और बराबर एकदम रहे बैठे। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा दूसरे तरीके से यहाँ पे बनाने का, गूँथने का डिज़ाइन बता रही हूँ। मतलब सेम वही डिज़ाइन रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा तरीका अलग बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले ही एक सुई में छोटे काले क्रिस्टल, फिर पीले मोती, फिर बड़े काले क्रिस्टल मोती, फिर पीले मोती, फिर 2 छोटे काले क्रिस्टल मोती, इस तरह से कर करके मोती पिरो लिए हैं। 5 जगह पे बड़े काले क्रिस्टल मोती डाल लिए हैं, और उसके आगे पीछे छोटे छोटे पीले मोती, और बीच बीच में 2-2 काले क्रिस्टल जो छोटे साइज़ के हैं वो मोती डाल लिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है ना, हमें यहाँ पे हमारा धागा थोड़ा फंस गया था, तो मैंने निकाल लिया है। आप भी ध्यान रखिए कि सुई हमारे धागे को छेद के ना निकले, नहीं तो धागा फंस जाता है और फट जाता है धागा, इस तरह टूटने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि जो जो काले वाले क्रिस्टल मोती हैं ना, जो छोटे साइज़ के, उसमें से सुई को पास नहीं कर रही हूँ। जो पीले और बड़े साइज़ के काले क्रिस्टल मोती और पीले मोती है ना, उसमें से सुई को पास कर ले रही हूँ, और वो जो छोटे साइज़ के काले क्रिस्टल मोती हैं उनको आगे कर ले रही हूँ,
और यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे पट्टी बन के तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो अलग अलग करके भी बना सकती हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था वैसे भी बना सकती हैं और इस तरह से भी बना सकती हैं। इस तरह से थोड़ा आसान हो जाता है। एक लड़ी में पूरे मोतियों को पिरो लिया और फिर बाद में से सुई को धीरे धीरे पास कर लिया उसमें से। फिर यहाँ पे भी पट्टी बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे लास्ट में पट्टी बनाना बताऊँगी यहाँ पे मैं कैसे बना रही हूँ। तो फिर से जो सेम प्रोसेस मैंने किया था शुरू में वैसा ही कर रही हूँ। यहाँ पे अलग अलग जो मोती है ना उनको ऐसे डाल डाल के बना रही हूँ यहाँ पे। फिर गोल्ड के मोती का बना लिया, अब काले क्रिस्टल वाले मोतियों का। तो मैंने बीच बीच में 5-5 काले क्रिस्टल मोती रखे हैं और गोल्ड के मोती 6-6 रखे हैं। और मैं ये भी दिखाऊंगी कि कितनी जगह पे मैंने गोल्ड के मोतियों का डिज़ाइन बनाया है और कितने जगह पे काले क्रिस्टल वाले मोतियों का डिज़ाइन बनाया है। जब बन के तैयार हो जाएगा तब यहाँ लास्ट में हमें 3 इंच तक ये प्लेन काले क्रिस्टल मोती डाल लेने हैं। 3 इंच तक। आप चाहे तो इससे लंबा भी कर सकती हैं, हमारे पास और भी धागा है, थोड़ा और बढ़ा सकती है, 4 या 5 इंच तक भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे अब लास्ट में मैं स्क्रू का दूसरा भाग डालूँगी। एक भाग पहले ही यूज कर चुकी हूँ, ये दूसरा भाग है। और दोनों सुई को एक साथ करके स्क्रू का मुँह बाहर की तरफ रख के पिरो लिया और फिर एक स्क्रू के अंदर एक छोटा सा मोती डाल लिया ताकि गांठ सरक के खुले ना, इसलिए हम मोती डालते हैं। और फिर यहाँ पे 2-3 गांठ लगा लेंगे अपने हिसाब से। ज़्यादा एक्स्ट्रा धागा है उसे थोड़ा कट कर लिया ताकि हमें यहाँ गांठ लगाने में आसानी रहे। और इस तरह से बंधने के जैसा बांध के यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। 2-3 गांठ लगा लेना है हमें अच्छी तरीके से। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि धागा इधर उधर रहे ना, तो पहले धागे को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है पूरी लड़ी में से, तब फिर पेच डाल के और गांठ लगाना है। 2-3 गांठ लगा लेना है और फिर गांठ को सेक लेना है। यहाँ पे मैं गांठ सेक के दिखा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जल गया, आप ध्यान रखिए जलाते टाइम। आप अगरबत्ती की सहायता से भी आसानी से इसको सेक सकती हैं। अब हम यहाँ पे स्क्रू लगा लेंगे, तो हमें दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के स्क्रू लगाना है। एक साइड में थोड़ा घुमाएंगे, फिर दूसरे साइड का स्क्रू थोड़ा घुमाएंगे। इस तरह से करने से पैटर्न दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा रहेगा। यहाँ पे मैं मंगलसूत्र माप के दिखा रही हूँ। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई 14.5 इंच है। आप चाहें तो इससे थोड़ा बड़ा भी कर सकती है, इसमें और भी धागा था, 2 इंच तक और भी लंबा हो सकता है। मैंने 5 जगह पे गोल्ड मोतियों का डिजाइन बनाया है और 5 जगह पे काले क्रिस्टल वाले मोतियों का डिजाइन बनाया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।